औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स का टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज और इसको मैंने स्केच करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, स्क्रू गेज जो है ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा दुरुस्त नुमाइश करने वाला आला होता है। इसको जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है, क्योंकि छोटी से छोटी नुमाइश भी ये दूसरे तरीके से कर सकता है। तो चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ और फिर इसकी जो है करेक्शन को भी देखते हैं कि इसकी ज़ीरो करेक्शन कैसे की जाती है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का प्रैक्टिकल 10वीं क्लास में जो है, क्योंकि 10वीं क्लास के बाद प्रैक्टिकल होते हैं, कि बोर्ड के एग्ज़ाम में स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर इनका जो है प्रैक्टिकल ज़रूर पेपर में शामिल किया जाता है और हर साल जो है इनका एक प्रैक्टिकल ज़रूर आता है। तो वैसे तो ये आला जो है हमारे लेबॉरेटरी में पड़ा हुआ आता है और इसको जो है हम क्लासरूम में ले जाकर समझाते हैं। आज मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखें स्टूडेंट, ये आपको एक मेटल का फ्रेम नज़र आ रहा है, यू शेप का धाती फ्रेम, और ये फिक्स होता है। ठीक है, इसको जो है मेटल मेटल फ्रेम कहते हैं। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये स्ट्रेट कहलाता है और ये भी फिक्स होती है। और ये जो है, ये जो आपको आगे नज़र आ रहा है ये स्पाइनल कहलाता है और स्पाइनल को आगे पीछे भी किया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्केल सा नज़र आ रहा है, इसको मेन स्केल कहते हैं। इस पर मिली दर्जे लगे हुए होते हैं, मिलीमीटर के और मीटर के जो है दर्जे लगे हुए होते हैं। और ये जो है आपको जो स्केल नज़र आ रहा है ये सर्कुलर स्केल कहलाता है, यानी कि इसको हम सर्कल कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं या आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इसका नाम सर्कुलर स्केल है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का फासला ये थंबल कहलाता है, थंबल कहलाता है। और इसके जो है इसके ऊपर, इस थंबल के ऊपर यानी स्केल के ऊपर जो है ये 100 दर्जे लगे हुए होते हैं, जैसे कि 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से 100 तक दर्जे जो है इस पर लगे हुए होते हैं। और ये वाला जो स्केल है ये समझ लें आप होलो सिलेंडर ही होता है, यानी कि खोखला सा सिलेंडर होता है, उसके ऊपर ये दर्जे लगे हुए होते हैं। और ये जो दर्जे 0, 5, 10 वगैरह लगे होते हैं, ये पूरी जो लाइन कहलाती है वो इंडेक्स लाइन कहलाती है, इंडेक्स लाइन कहलाती है। और इंडेक्स लाइन जो है जब हम, अब इसका मैं आपको तरीका कर बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी कि इससे जो है फरमाइश कैसे की जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पे किसी भी जिस्म को रखा जा सकता है और फिर इसको जो है यहाँ इसको जो है पीछे से घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ जो है स्पिंडल स्पिंडल आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ने के बाद जो है इसके साथ टच हो जाता है। तो स्टूडेंट, जो वर्किंग ये ऐसे करता है कि स्पिन जब हम इसको घुमाते हैं, यानी कि इस सर्कुलर स्केल को जब हम घुमाते हैं तो ये स्पिंडल जो है तकरीबन 1 मिलीमीटर का फासला तय कर लेता है। जब ये सारे दर्जे इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं, यानी कि 100 दर्जे गुजरते हैं, 0 से लेके 100 तक 100 दर्जे इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं, तो फिर जो है ये स्पाइनल हरकत करता है और 1 मिलीमीटर का फासला तय करता है, यानी कि पूरा घुमाएं इंडेक्स लाइन के सामने से तो फिर जो है इसमें 1 मिलीमीटर का फासला तय करना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 1/100 मिलीमीटर, यानी कि इसका एक मुकम्मल चक्कर इंडेक्स लाइन के सामने से पूरा एक मुकम्मल चक्कर जो है 1/100 मिलीमीटर कहलाता है, यानी कि 100 दर्जे घूमेंगे तो फिर जो है 1 मिलीमीटर का फासला तय होता है। और स्टूडेंट, अब चलते हैं हम जो है इसके लीस्ट काउंट की तरफ। तो इस तरफ देखते हैं कि स्टूडेंट लीस्ट काउंट जो है पिच ऑफ द स्क्रू और नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पहले मैं आपको पिच के बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट, जब भी इसको हम घुमाते हैं इसके 2 दर्जे
100 दर्जे इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं, यानी कि चूड़ी जो है, पूरी चूड़ी जब घूमती है तो 1 मिलीमीटर का फासला तय होता है। इसी को हम कहते हैं, इसकी स्क्रू गैज की पिच करार देते हैं। ये जो है इसकी एक पिच है। तो पिच ऑफ द स्क्रू गैज, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल जो होता है हमारा, सर्कुलर स्केल, इसके जो है जितने भी दर्जे होते हैं, 100 दर्जों में इसको तकसीम किया गया था। और पिच पर एक स्क्रू, मतलब कि जब उसको हमने घुमाया तो इसने जो है पूरी इंडेक्स लाइन, जो ये वाली इंडेक्स लाइन 100 दर्जे घूमने के बाद पूरी इंडेक्स लाइन पर एक जो है मिलीमीटर का फासला तय किया। तो इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर ओवर 100, जब हम एक 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर। और अगर इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.0001 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो फिर इसको जो है हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं हम जीरो एरर की तरफ, जीरो करेक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट इसकी जो है एरर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझे कि एरर जो है कि अगर ये जीरो और ये जीरो, यानी कि इंडेक्स लाइन का जो जीरो, मेन स्केल का जो जीरो होता है, सर्कुलर स्केल के बिल्कुल सामने आ जाए, ये और ये बिल्कुल सामने आ जाए, क्योंकि इसको घुमाते हैं हम, इसको घुमाने के बाद ये जीरो इस जीरो के सामने आ जाए तो इसका मतलब इस आटे के अंदर कोई नुक्स नहीं है और इसका जीरो एरर है, जीरो एरर है। तो उसको जो है करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर हम कोई जिस्म रखेंगे और इसके ऊपर मैच कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे मालूम करते हैं। अगर इसको जब हम घुमाते हैं सर्कुलर सर्कुलर को, अगर ये ज़ीरो इस ज़ीरो से जो है पीछे रह जाता है, यानी कि फर्ज करें 2 दर्जे पीछे रह गया, तो इसके अंदर जो है जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर 2 दर्जे पीछे रह गए तो 2 को जो है 2 दर्जों को लीस्ट काउंट से ज़रब देकर इसकी करेक्शन की जा सकती है। इसको कहते हैं इसका पॉजिटिव एरर की करेक्शन। इस तरीके से अगर ये ज़ीरो इस ज़ीरो से 2 दर्जे आगे निकल जाते हैं, जब हम इसको घुमाते हैं तो ज़ीरो से आगे 2 दर्जे निकल जाते हैं, तो ये जो है एरर कहलाता है, एरर नेगेटिव कहलाता है, क्योंकि वो 2 दर्जे आगे निकल, और उसकी करेक्शन ऐसे होगी 2 दर्जों को जो है इसके साथ लीस्ट काउंट के साथ ज़रब देकर जो है उसको उसकी करेक्शन मुकम्मल की जा सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स का हमारा आज का स्क्रू गैज। एक मतलब मैं इसको जो है दोबारा से समराइज़ कर रहा हूँ। आज हम पढ़े हैं स्क्रू गैज के बारे में, एक ऐसा आला जो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा दुरुस्त फरमाइश कर सकता है, और इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गैज भी कहते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आया है, ये इसका जो है मेटल का बना हुआ फ्रेम है, ये स्टील है और जो कि फिक्स होता है, ये स्पाइनल है, और इसके अलावा ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये रिचेट है और ये थंबल है। इसके अलावा ये होलो सिलेंडर है जो, और ये इंडेक्स लाइन है। स्टूडेंट्स जब हम जो है इसको इसकी मैच करनी होती है तो यहाँ पे जिस्म रखते हैं और इसको जो है पीछे से हम घुमाते हैं तो ये स्पाइनर जो है आगे आता है और ये जो है जिस्म को अपने अंदर जकड़ लेता है और इसकी हम यहाँ से दर्जों से वो मैच कर सकते हैं। जब हम दर्जों से मैच कर सकते हैं तो इसको जो है इसके 100 दर्जे होते हैं सर्कुलर स्केल के। 100 दर्जे जब हम जो है घुमाने के बाद 100 दर्जे इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं तो एक जो है मिलीमीटर का फासला तय होता है, 1 मिलीमीटर का फासला तय होता है। तो इसलिए मैंने कहा 1/100 मिलीमीटर। और स्टूडेंट आगे ये देखें कि इसका ज़ीरो करेक्शन और ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर इस तरीके से होता है कि अगर ये ज़ीरो इंडेक्स लाइन का ज़ीरो सर्कुलर जो है मेन स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आमने सामने हो तो इसके अंदर कोई एरर नहीं होता, आप जो है इसकी मैच कर सकते हैं, वो ज़ीरो एरर कहलाता है, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो अगर जो है इसका ज़ीरो ज़ीरो इस मेन स्केल से 2 दर्जे अगर पीछे रह जाए तो जो है इसके अंदर पॉजिटिव एरर होता है, उसको उन 2 दर्जों को लीस्ट काउंट से ज़रब देकर जो है लीस्ट काउंट से ज़रब देकर जो है इसको दुरुस्त किया जा सकता है। इसी तरीके से नेगेटिव, अगर ये ज़ीरो इस ज़ीरो से
जो है आगे निकल जाते हैं तो उसमें इसके अंदर जो है नेगेटिव एरर होता है। तो स्टूडेंट मुझे यकीन है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।